आज ये कार्यक्रम मुझे ऐसा लगता है, स्वच्छ शक्ति, मन से, शरीर से, कर्म से, ये स्वच्छ शक्ति जागरूक करना है। हम बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों बातें एकत्रित हो करके हम जब काम करने निकलेंगे तो कुछ काम होता है। और वो काम भी ऐसा है कि पहली बार इस हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से आह्वान किया पूरे हिंदुस्तान को। पहली बार हुआ। आह्वान कौन सा किया? दिखने में बहुत छोटी बात कि स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, स्वच्छता का आह्वान, जो वास्तव में हमारी प्राथमिक आवश्यकता। और इसलिए वो जो आह्वान वहाँ से प्रधानमंत्री ने किया, अपने आप बच्चों के मन में उतरा, एक एक बच्चे के मन में उतरा है ये। और बड़ा प्रधान कुछ आह्वान करता है तो गांव प्रधान तो साथ देगा ही देगा, देगा कि नहीं देगा? भाई अगर कुछ बात करता है तो सब बहनों की शक्ति, ताकत अगर पीछे खड़ी हो जाती है तो देश के ऊपर उठने में कितना समय लगना है? लगेगा? नहीं लगेगा। आप सब साथ में हैं कि नहीं है प्रधानमंत्री जी के? स्वच्छ भारत अभियान को हम सभी को मिलकर साकार करना ही है, करना है। शाबाश। अब एक बात समझिए, लेकिन ये करना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी महिलाएं कर रही है। आज मैं जब देख रही थी मध्य प्रदेश की सागर की छोटी सी तारा, 11 साल की लड़की, देखो कितना असर होता है। देश का प्रधानमंत्री जब कुछ आह्वान करता है मन से, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, मन से कुछ करना चाहता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। 11 साल की लड़की समझ जाती है, पिताजी को कहती है कि अगर शौचालय नहीं बनाओगे तो मैं अनशन करूंगी। ये होता है। और उसी प्रकार हर प्रदेश में उदाहरण देखने मिल जाते हैं। कालाबुर्गी में वहां की सरपंच खड़ी हो जाती है, अक्कम्मा, हाँ पूरे गांव में बनाऊंगी शौचालय, और नहीं बनते हैं तो मेरे अपने गहने भी बेच दूंगी उसके लिए, मैं चिंता नहीं करूंगी। मुझे याद आ गई, उस समय मैं तो नहीं थी, मगर हमारी दादी नानी बताती थी, महात्मा गांधी जी प्रार्थना सभा में संबोधित करते थे, स्वतंत्रता के लिए देश को आह्वान करते थे। और उस समय वो ये बोलते थे कि देश को स्वतंत्र बनाना है, उसको हर एक को कुछ ना कुछ देना होगा, सबको सहायता करनी होगी। और इसलिए उस समय प्रार्थना सभा के बाद झोली घुमाते थे कि सहायता करो। और तब मेरी दादी बताती थी, कई बार ऐसा होता था महिलाओं के पास में अगर देने के लिए कुछ पैसे नहीं होते तो वो अपने गहने ही झोली में डाल देती थी। ये होता था। लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया कि अन्न बचाना है, देश की आवश्यकता है, एक दिन का उपवास रखो। घर घर में सबने उस बात को मान लिया। मन से कुछ बात कहते हैं तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। और इसलिए ऐसा लगा कि उस समय भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए इस देश की नारी महात्मा जी के आह्वान पर खड़ी होती थी और अपने गहने झोली में डालती थी। तो आज उसी स्वतंत्र भारत को स्वच्छ बनाने के लिए महिलाएं आगे आती है, गहने बेचकर भी शौचालय बनाती है। दृश्य खड़ा हो जाता है, पूरा देश साथ में हो जाता है। और यही जागरूकता है, यही समर्पण है। आज ऐसा लगता है कि प्रतिवर्ष मुझे कई बार पूछा कि ये महिला दिवस मनाते, 8 मार्च महिला दिवस, क्या होता है? क्या अधिकारों की बात? और कई बार तो ऐसा भी होता है, 8 मार्च को जब भाषण होते हैं ना, मुझे हंसी आती है।
एक वाक्य सबको बड़ा अच्छा, अरे हमारे हिंदुस्तान में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बात ऐसी नहीं है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि महात्माओं ने बता के गए हैं, ये सीख दी है हमें कि ध्यान रखो अगर आप चाहते हो, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, गीता में कहा है, मैं स्त्रियों के उन गुणों में कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा, ये जहाँ स्त्रियों के गुण हैं उन गुणों में मेरा वास है। इस तरीके से स्त्री की तरफ देखो। और इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यते, अगर आप पूजा करोगे, अगर आप सम्मान दोगे, अगर आप नारी को सक्षम बनाओगे, पूजा करोगे यानी कोई मंदिर में जाके पूजा नहीं करना, मगर ये सब करोगे तो ही तत्र रमन्ते देवता, देवता यानी अच्छाई का वास होता है, वहाँ कोई ऊंचाई रहती है, वहाँ कोई ऐसा भाव वहाँ पर आपको प्रकट होगा। पूरे देश में यही भाव करना है। तो यह महिला दिवस हम क्यों मनाते हैं? कभी कभी मुझे लगता है बाकी सारी बातें तो है ही, मगर हमें एक लगता है बहनों, आज गांव-गांव से आप आई हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, हम महिलाओं का हनुमान हो जाता है। अब आपको लगेगा ये हनुमान क्या हो जाता है? आपको मालूम है हनुमान में सब प्रकार की शक्ति थी, लेकिन जब सागर किनारे सब सोच रहे थे कि लंका जाएगा कौन, खबर लाएगा कौन, हर कोई सोच रहा था मैं तो इतना ही जा सकता हूँ, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, और हनुमान जी केवल बैठ के सबकी बात सुन रहे थे। तब ये ऐसे जैसे आज स्टेज पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, उस सेना में भी जो नलदील जाम्बुवंत जैसे बड़े लोग थे, उन्होंने देखा हनुमान कोने में बैठा है, इसमें वो सब शक्ति है, लेकिन भूल गया है कि मुझ में वो शक्ति है, भूल गया है कि मुझ में वो ताकत है, भूल गया है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन, ये भूल रहा है। और इसलिए वो सब मिल करके हनुमान को याद दिलाते हैं कि अरे तुम में वो ताकत है। 8 मार्च मैं उस हिसाब से लेती हूँ, अगर जागरूक हो गई तो नारी क्या नहीं कर सकती, वो तो निर्माता है। और इसलिए ये जो महिला दिवस है, ये एक प्रकार से महिला सक्षम नेतृत्व दे सकती है। ये विश्वास जगाने के लिए, अगर ठानो तो सब कुछ कर सकती हो, ये आत्मविश्वास से जगाने के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं, महिला शक्ति को कहते हैं, अरे तू कर सकती है, यू कैन। और फिर इतनी सारी महिलाएं एकत्रित आकर के कहती है यस वी कैन। बात सही है ना? आज इसीलिए एकत्रित होना, तो एक ताली तो बजाओ कि हाँ वी कैन। स्वच्छ भारत बनाना है, हम सब लोग काम करेंगे। और आज मैं इतना ही कहूँगी, एक बात और ध्यान रखो, मैं कई बार सोचती हूँ, हमारे बुजुर्गों ने कहा लंबा भाषण नहीं दूंगी, एक ही बात बोलूँगी। बोलते हैं नर करनी करे तो नारायण हो जाए। मैं कई बार सोचती ये नर करनी करे क्यों कहा? क्योंकि नारी में वो है ही बात, नर को कर्तृत्व करना होता है, और फिर नारी पीछे से कहती है चल तू लड़, मैं हूं ना दिशा देने के लिए, मैं हूं। आज वो दृश्य है। अगर हमारे प्रधानमंत्री इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए निकले हैं, स्वच्छ बनाने के लिए निकले हैं, तो ये सभी नारी शक्ति, ये सब उनकी बहनें बनकर एक शक्ति बनकर कह रही है यस हम हैं, हम करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, हम एक बड़ी ताकत बनके इस देश को श्रेष्ठ बनाएंगे। और आज मैं इतनी ही बात कहूँगी, बहुत लंबा भाषण की आवश्यकता नहीं, मैं कब से सुन रही हूँ, आप खुद कहीं ना कहीं बहुत काम अपने अपने जगह कर रहे हैं। कई बार होता है जब हम आरक्षण देते हैं, महिला क्या करेगी। मैं भी जब गांव जाती हूँ ना, तो पहले पहले तो मुझे भी बोलते थे, मैं पूछती थी भाई सरपंच कहाँ है, तो वो तो घरे बैठी है।
मैंने कहा घरे क्यों बैठी? अरे ताई क्या करे, हमारे यहाँ वो घूंघट की प्रथा है ना, तो वो घरे है, वो सभा में नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों, क्या घूंघट पहन करके वो घर में काम करती है ना? घूंघट पहन करके या घूंघट ओढ़ के वो कभी कभी आपसे आंखें भी लड़ाती होगी, बच्चों पर प्रेम भी करती है, बच्चों को डांटती भी, सास ससुर से भी झगड़ा करती, कई सारे काम करती है। तो घूंघट पहन के सभा में भी बैठ सकती है और यहाँ समाज का काम भी कर सकती है। हम मर्यादा तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उस मर्यादा में रहकर भी स्त्री में वो ताकत है, क्योंकि उसमें वो समझ है, वो काम कर सकती है और यही दिखाना है परंपराओं का पालन। तो मैं आज आपको 2 लाइनें कहूंगी किस तरीके से हम कर सकते हैं। कल को माथे पर तिलक सा रख, कल जो बीता हुआ कल, सबसे अच्छी परंपराओं का पालन, संस्कृति का रक्षण आप ही तो करती हो। वट की पूजा करोगी क्योंकि वट वृक्ष की आवश्यकता आप जानते हो, पीपल की पूजा करोगी, आंवला अष्टमी पे जाके वहाँ सहभोजन करोगी क्योंकि आंवले के गुण जानती हो, इसका संरक्षण करना है, परंपराओं का रक्षण करती हो, कई अच्छे संस्कार आगे ले के चलती हो। तो कल को माथे पर तिलक सा रख, आज की उंगली पकड़। ये आज कौन है? आज हमारे बच्चे हैं। आप कोई मजदूरनी भी देखो, सिर पे बोझ रखे हुए चलेगी और एक हाथ से अपने छोटे बच्चे का हाथ कट्ठा पकड़ करके चलेगी। अकेली नहीं जाएगी महिला, अपने बच्चों को हमेशा साथ रखेगी। विचारों में भी बच्चे रहते हैं, मजदूरी कमा करके आएगी तो सोचते सोचते चलेगी कि हाँ आज घर में क्या ले जाऊं, बच्चों की फीस भरना है या और कुछ करना है, इस पैसे का कैसे कैसे मैं परिवार के लिए उपयोग करूं। तो महिला ये करती है और इसलिए कल को माथे पर तिलक सा रख, आज की उंगली पकड़ और उंगली पकड़ करके शिक्षा दीक्षा सामर्थ्य समेट कर चल रही सखी उज्जवल भविष्य की ओर, स्वच्छ भारत बनाने, श्रेष्ठ भारत बनाने चल रही सखी उज्जवल भविष्य की ओर एक साथ। धन्यवाद। बैंक से कैश निकालना या बैंक में कैश जमा कराना, वो केवल 4 बार ही कर सकते हैं। यदि 4 से अधिक आप एक महीने में करते हैं तो आपके ऊपर 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से कॉस्ट लगाई जाएगी। आपको 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।